गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम कुछ बातें करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स की। ये लास्ट टॉपिक है, 7 प्रॉपर्टीज़ है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, द एंडिंग डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर नंबर इज 0, 1, 4, 5, 6, 9। द एंडिंग डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज, बस इतना ही होगा। मतलब सिर्फ स्क्वायर का हमेशा एंडिंग प्लेस इतना ही आता है, इसके अलावा नहीं आता है। स्क्वायर का एंडिंग डिजिट हमेशा इतना ही आएगा, मतलब इसके अलावा कोई आए तो पक्का वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा होगा। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एंडिंग डिजिट हमेशा यूनिट प्लेस का यही हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। जैसे 11 का स्क्वायर 121, तो लास्ट डिजिट क्या है 1। जैसे 24 का 484, लास्ट डिजिट क्या है 4। 53 का स्क्वायर 2809, लास्ट डिजिट क्या है 9। तो इंडियन डिजिट देखिए 0, 1, 4, 9 या 6। 0 तो ये 0 है, 4 का स्क्वायर 6 तो लास्ट डिजिट 6 है। तो हमेशा इंडियन डिजिट यही होंगे 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इसके अलावा अगर कोई और डिजिट है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सेकंड प्रॉपर्टी, ए नंबर 2, 3, 7, 8 एट इट यूनिट प्लेस बी नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर 2 आ रहा है इन प्लेस में, अगर 2 आ रहा है इन प्लेस में, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 3 आ रहा है इन प्लेस में, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो 7 आ रहा है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 आ रहा है वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 12, 22, 32 ये सब के इन प्लेस में 2 है, ये सब का कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। इन प्लेस में 3 है, ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इन प्लेस में 7 है, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इन प्लेस में 8 है, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो दो प्रॉपर्टी कि अगर इन प्लेस में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ये तो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, लेकिन अगर इन प्लेस में 2, 3, 7, 8 ये है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए नंबर हैज़ 1 to 9 at its unit place, then square of this number is always has 1 at its unit place। तो अगर 1 हो या 9 हो तो उसका स्क्वायर हमेशा यूनिट प्लेस में 1 या 9 ही आएगा, 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो अगर 9 का स्क्वायर देखो 81, तो यूनिट प्लेस में 1 आया। जैसे हो गया 29 का परफेक्ट स्क्वायर करो तो क्या होता है 841, तो इसका यूनिट प्लेस में 1 आए। तो चाहे 1 हो, अगर जैसे देखो 11 का परफेक्ट स्क्वायर 121, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 ही आता है। तो 1 और 9 है अगर, तो परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ डिजिट प्लेस एट यूनिट प्लेस इज 4 और 6, अगर 4 और 6 है तो स्क्वायर करने पे हमेशा 6 एट इट यूनिट प्लेस, हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आया, 6 का स्क्वायर। तो अगर यूनिट प्लेस में किसी का जैसे हम कर रहे हैं 84 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 84 का स्क्वायर 7056, यूनिट प्लेस पे 4 है या 6 होता तो स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या करता है, क्या कह रहा है, इफ़ ए नंबर इंट्स विथ n जीरोस, तो स्क्वायर इंट्स विथ 2n जीरोस। अगर जैसे n जीरो है किसी में, जैसे 30 में 1 जीरो है तो इसके स्क्वायर में हमेशा 2 जीरो होगा। अगर इसमें 3 जीरो है तो इसके स्क्वायर में हमेशा 6 जीरो होंगे। ठीक है, 6 जीरो होंगे। अगर ऐसे ही 40 में 400 में 2 जीरो है तो इसके स्क्वायर में हमेशा 4 जीरो होंगे, और 4 4 जा 16, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। तो नंबर ऑफ जीरो जितने होंगे उसके स्क्वायर में दुगने जीरो हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर नंबर ऑलवेज इज इवन। और एक बात और, जो एंड ऑफ स्क्वायर में स्क्वायर जब करेंगे तो हमेशा इवन आएगा,
ऑड हो गया तो कभी भी नहीं, क्योंकि 2 टाइम्स 2n 0 होंगे ना, तो 2n मतलब 2 तो इवन हो गया ना, 2n टाइम्स मतलब इवन हो गया। अगर ऑड है किसी का तो उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर कभी आएगा ही नहीं। दिस इज द नंबर इंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो कैन नेवर भी परफेक्ट होगा। तो अगर इंडिंग ऑड नंबर ऑफ जीरो है, जैसे 40, इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसके लास्ट में 1 जीरो है तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर, इसके लास्ट में 3 है इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, इसके लास्ट में 5 जीरो है तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। इंडी जीरो अगर ऑड है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। ये तो आ गया आपका 6 प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या है? ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लीव रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवाइडिंग इट बाई 3। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, हमेशा 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर वो है तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर इसके अलावा 2 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो व्हेन ईच परफेक्ट स्क्वायर 149 इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और 1, हमेशा 0 और 1 आएगा। ठीक है, जैसे 36 है तो 36 को 3 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा 1, 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 कैंसिल, फिर 3 2 जा 6 होता, 3 2 जा 6, तो ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। वैसे ही हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, 2 कभी नहीं रिमाइंडर आएगा। 2 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एक और है, क्या है? फॉर एनी नेचुरल नंबर अगर n+1 का परफेक्ट स्क्वायर करो और -n का परफेक्ट स्क्वायर करो तो हमेशा n+1 + n मिलता है। मतलब अगर जैसे 8 का परफेक्ट स्क्वायर -7 का परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा 8 + 7 यानी कि 15 होगा। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी में? मतलब n+1 के परफेक्ट स्क्वायर को n स्क्वायर को इन दोनों को सब्सट्रैक्शन करोगे तो हमेशा इन दोनों का सम आ जाएगा। जैसे अगर 12 का स्क्वायर करो और 11 का स्क्वायर करो तो रिजल्ट हमेशा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमेशा 12 + 11 आ जाएगा। और कितना होगा? 12 + 11 23। समझ में आ गया? तो हमेशा जैसे 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर तो 8 + 7 आ जाएगा रिजल्ट। 15 स्क्वायर -14 स्क्वायर जब भी करोगे तो रिजल्ट हमेशा 29 आएगा, इन दोनों का सम। 35 स्क्वायर -34 स्क्वायर तो इन दोनों का सम 69 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, दिमाग में रखने वाली, ये तो प्रॉपर्टीज़ था, इजी था, कुछ टफ नहीं था। क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। हमेशा फर्स्ट n, जैसे सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 1 + 3, 2 फर्स्ट ऑड है तो इसका स्क्वायर 2 का है ना, 1 2 है तो 2 का स्क्वायर, 1 3 + 5 3 है तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 ये कितने हैं? 4 हैं टोटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 4 का परफेक्ट, इसका सम हमेशा परफेक्ट है 4। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है तो इसका परफेक्ट 1 2 3 4 5 तो इसका 5 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 तो ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर, इसका सम हमेशा 6 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आइए समझ में आ गया? जैसे यहाँ से यहाँ तक 19 तक टोटल सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का इसका परफेक्ट स्क्वायर 100 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर PQR अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, किसी भी 2 का सम तीसरे को स्क्वायर के बराबर होगा तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। जैसे 2 3 नहीं 2 3 नहीं 3 4 5 बनेगा, 3 4 और 5 तो 3 और 4 का स्क्वायर, इसका सम हमेशा 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है।
जैसे और भी, जैसे 5, 12 और 13, तो 5 का स्क्वायर और 12, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, किन्हीं दो का स्क्वायर करो, तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा होगा 3 नंबर में। तो आई गेस मैंने थ्योरी वाइज इतना काफ़ी पढ़ा दिया है। अब आप लोग 3C पूरा बैठ करके लगा डालिए, और ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया। ठीक है, द एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे की चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।